आज हम लोग एक स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं। यह स्टोरी है फ्लाइट 914 के बारे में। जिस स्टोरी के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह जो फ्लाइट है वह टाइम ट्रैवल कर चुकी है। और शायद आपने भी इस स्टोरी के बारे में सुना होगा, क्योंकि यह स्टोरी बहुत समय तक इंटरनेट पर वायरल हो रही थी। लेकिन जहाँ पे भी आपको स्टोरी के बारे में बताया गया होगा, वहाँ पे आपको स्टोरी के पीछे का सच नहीं बताया गया होगा, जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, लेकिन उसके पहले आप लोग इस स्टोरी को थोड़ा डिटेल में जान लीजिए, जिसके लिए अगर आप लोगों ने यह स्टोरी नहीं भी देखी हो तो भी आपको आइडिया आ जाए कि ये स्टोरी क्या है और किस बारे में है। सो चलिए शुरू करते हैं। की शुरुआत 2 जुलाई 1955 से होती है, क्योंकि इसी दिन पैन अमेरिकी फ़्लाइट 914 ने न्यूयॉर्क से मियामी की तरफ उड़ान भरी थी। विमान में तकरीबन 57 यात्री सवार थे। यह विमान न्यूयॉर्क से कुशलतापूर्वक मियामी की तरफ उड़ान भर चुका था। फिर इस विमान का जब लैंडिंग टाइम आया, जिस समय तक इस विमान को मियामी एयरपोर्ट पे लैंड कर देना चाहिए था, उस समय तक यह विमान लैंड नहीं किया और 3 घंटे तक इस विमान का कोई पता नहीं चला। फिर अधिकारियों ने यह कंफर्म किया कि यह विमान कहीं गायब हो चुका है, क्योंकि इस विमान का किसी भी सैटेलाइट या फिर कोई भी इसी रडारों में इस विमान की अवस्था दर्ज नहीं की गई। इससे ठीक 37 साल बाद सितंबर 1992 वेनेजुला के एयरपोर्ट पे इस विमान की दस्तक हुई। इस विमान के पायलट ने इस एयरपोर्ट के जो अधिकारी थे उनसे अनुरोध किया कि हमें लैंड करने दिया जाए, लेकिन इस विमान को देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी भी दंग रह गए, क्योंकि यह विमान कुछ ज़्यादा ही पुराना लग रहा था। जो कि आप सब लोग जानते ही हो कि यह विमान 37 साल पुराना था। जैसे अधिकारियों ने इस विमान के पायलट से कुछ सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन इस विमान के पायलट ने जवाब नहीं दिया। लेकिन फिर भी अधिकारियों ने इस विमान को एयरपोर्ट पे लैंड करने दिया। बात यह भी हुई कि जो उस वक्त के रडार थे उनमें से किसी रडारों पर इस फ्लाइट की दस्तक नहीं दर्ज हुई थी। किसी रडारों में यह फ्लाइट नहीं दिखा था। इस बात से एयरपोर्ट के अधिकारी भी चौंक गए थे। करने के बाद इस विमान के पायलट ने अधिकारियों से संपर्क करके पूछा कि हम कहाँ हैं। पायलट ने कहा कि उनकी उड़ान 2 जुलाई 1955 को सुबह 9:55 पे शुरू हुई थी न्यूयॉर्क सिटी से वेनेजुला के लिए। और यही बात सुनकर टावर के सब अधिकारी यानी कि एयरपोर्ट के सब अधिकारी खामोश हो गए। एक सन्नाटा सा छा गया। और फिर एयरपोर्ट के अधिकारियों ने प्लेन में यात्रियों को उतरने के लिए कुछ लोग भेजे ताकि वह बाहर निकल सके। तभी विमान का जो पायलट था वह इशारे करने लगा। उसके हाथ में एक बुक थी और बुक के साथ कुछ कागजात थे। उस कागजात को मतलब बुक को हिला के वह इशारे कर रहा था कि दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, नहीं हम लोग जा रहे हैं। और उसी दौरान उसके बुक में से एक कैलेंडर का पीस गिर गया। वह जो पायलट था उसने सचमुच ही विमान को टेक ऑफ कर दिया और उसके बाद इस विमान का कुछ पता नहीं चला। और इस कैलेंडर के आधार पे ही यह बताया जाता है कि यह जो घटना है वह सच्ची है। लेकिन अब मैं आपको इसकी सच्चाई बताने जा रहा हूँ। इस खोज के लिए मैंने इंटरनेट पे सर्च किया। इस फ्लाइट को ही मैंने फ्लाइट नंबर ही डाला डायरेक्टली, तो इंटरनेट पे बहुत से रिजल्ट आए। उनमें से कुछ रिजल्ट इस स्टोरी को सपोर्ट भी कर रहे थे और कुछ ना भी सपोर्ट कर रहे थे। फिर मैंने खुद का ही दिमाग लगाया और फिर मैंने विकिपीडिया पे इस जो फ्लाइट का नाम दिया है उस फ्लाइट की हिस्ट्री जानी। विकिपीडिया पे इस फ्लाइट का नाम डालकर तो मुझे यह पता चला कि इस फ्लाइट के जो भी मॉडल नंबर या फिर प्लेन के नंबर है वह इस नंबर से मैच ही नहीं खाते। इस कंपनी ने कभी 914 नाम नंबर का कोई फ़्लाइट ही नहीं बनाया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि
यह फ्लाइट टाइम ट्रैवल कर गया या फिर इतने 37 साल के बाद किसी जगह पे प्रकट हो गया। जब यह फ्लाइट टेक ऑफ ही नहीं हुआ तो लैंड कहाँ से होगा। इसी बात से यह सच्ची पूरी तरीके से यह साफ हो जाता है कि यह घटना झूठ है। फ्रेंड्स, मैं यहीं तक रुका नहीं, क्योंकि यह सिर्फ सबूत नहीं था कि इस बात को झूठ साबित किया जा सके। फिर मैंने न्यूयॉर्क के कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स देखे जो कि 12 जुलाई के थे। जितने आर्टिकल्स यानी कि जितने न्यूज़पेपर इंटरनेट पे उपलब्ध थे उन सब में से किसी में इस टाइप की कोई खबर नहीं छपी थी। और तो और पूरे वर्ल्ड वाइड में भी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था जो कि 12 जुलाई को हुआ हो। लेकिन वहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली कि यह खबर एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के द्वारा फैलाई गई थी जो कि अपनी न्यूज़पेपर की बिक्री बढ़ाने के लिए यह कर रही थी। इस न्यूज़पेपर का नाम भी मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूं जो कि मुझे इंटरनेट से पता चली इस बात के रिसर्च करते समय। यह खबर एक बार नहीं 3 बार छापी जा चुकी है अलग अलग डेटों के साथ। पहली बार छापी गई थी 1985 में। इस समय पे इस खबर को इस तरीके से छापा गया था कि कोई प्लेन 30 साल के बाद लैंड किया है। फिर यही सेम खबर 1992 में छापा गया डेट को चेंज करके, और इस बार बोला गया कि यह 37 साल बाद लैंड हुआ है। फ्रेंड्स, 1993 में भी यही आर्टिकल्स दोबारा छापे गए इस न्यूज़पेपर के द्वारा। फ्रेंड्स, ये तीनों आर्टिकल सेम ही न्यूज़पेपर में छपे हैं। और इस बार एक चीज़ इन्होंने गलती कर दी कि इन्होंने जो फोटो होते पायलट्स के वह भी बदल दिए। अब फ्रेंड्स, हम इस न्यूज़पेपर का नाम जान लेते। इस न्यूज़पेपर का नाम था वीकली वर्ल्ड न्यूज़पेपर, जो कि फ्रिक्शनल न्यूज़ देता था अमेरिका के शहरों में। इन्हीं फ्रिक्शनल न्यूज़ के कारण इस न्यूज़पेपर की बिक्री जो है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। यह न्यूज़पेपर 1975 से शुरू होकर 2007 तक चला। फिर उसके बाद किसी कारणों से इस न्यूज़पेपर पे ताला लग गया, लेकिन अभी भी इस पेपर की वेबसाइट उपलब्ध है इंटरनेट पे, जिसका नाम है weeklyworld.com। आप चाहो तो सर्च कर सकते हो। सो हमारा वीडियो समाप्त होता है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और आप इस टाइप के वीडियो पसंद करते हो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी नॉलेज मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।